एपिसोड 11 की शुरुआत में गुवे और लिन ज़िशाओ अभी भी एक दूसरे के साथ बैठकर पानी ही पी रहे थे कि तभी लिन ज़िशाओ गुवे से कहती है, अब मुझे चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है, मैं ये कप वॉश कर देती हूँ। वो कप वॉश करके वहाँ रखकर जाने लगती है, लेकिन गुवे को उसकी कप वॉश करने का तरीका पसंद नहीं आता। ज़िशाओ के जाने के बाद वो एक बार फिर कप वॉश करने लगता है, लेकिन ज़िशाओ का फ़ोन अंदर रह गया था तो वो वापस आ जाती है। वो देखती है कि गुवे फिर से उन कप को वॉश कर रहा था। गुवे कहता है, ज़िशाओ ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे कप वॉश करने का तरीका पसंद नहीं आया, प्लीज़ कुछ गलत मत समझना। लेकिन ज़िशाओ उससे कहती है, मैं समझ सकती हूँ, आपको सफाई से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ज़िशाओ को मनाने के लिए गुवे उसके घर के बाहर चॉकलेट का बॉक्स छोड़ देता है। ये वही चॉकलेट बॉक्स था जो शॉपिंग करते वक्त ज़िशाओ को अच्छा लगा था, लेकिन गुवे ने उसे अनहेल्दी बताकर लेने से मना कर दिया था। ज़िशाओ वो चॉकलेट बॉक्स लेकर अंदर चली जाती है और गुवे ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। अगले दिन गाओशी गुवे से पूछती है, आंट ने मुझे बताया कि तुम घर बदल रहे हो और वो चाहती हैं कि मैं तुमसे इस बारे में बातें करूं। गुवे कहता है, मुझे याद आया, तुमने भी तो अपना एक अपार्टमेंट मुझे ऑफर किया था। गाओशी कहती है, तो तुम मुझे इसके लिए ब्लेम कर रहे हो, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारी मदर मुझे अपनी डॉटर की तरह मानती हैं। उन्होंने मुझसे मदद मांगी तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकी, लेकिन तुम घर छोड़ क्यों रहे हो? गुवे कहता है, कुछ नहीं, मैं बस एनवायरनमेंट चेंज करना चाहता हूँ, अपना मूड चेंज करना चाहता हूँ। गाओशी पूछती है, तो क्या तुम्हें कोई नया घर मिल गया है? क्या मैं तुम्हारी उसमें कोई मदद करूं? गुवे कहता है, नहीं, मुझे अब घर मिल चुका है, मैं अभी उसकी साफ सफाई में लगा हूं, जैसे ही वो क्लीन हो जाएगा तो मैं तुम सबको वहाँ इनवाइट करूंगा। गाओशी बाहर जाकर दू एंजन से कहती है, डॉक्टर दू, तुम्हें तो पता ही होगा कि गुवे नया घर ले चुका है, क्यों ना हम उसके नए घर जाकर उसे सरप्राइज दें? दू एंजन हाँ कर देता है। रात के समय ज़िशाओ बारिश में भीगते हुए घर आ रही होती है। गुवे उसे घर आते हुए देख लेता है। उसके पास कार में 2 अम्ब्रेला थे, लेकिन फिर भी वो एक ही अम्ब्रेला लेकर बाहर पहुंच जाता है। दोनों साथ चल रहे होते हैं तो गुवे उससे कहता है, ज़िशाओ तुमने गलत समझ लिया था, मैं वो कप इसलिए वॉश नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारे वॉश करने का तरीका पसंद नहीं आया, मुझे बस कप वॉश करना पसंद है। ये सुनकर ज़िशाओ हंसते हुए कहती है, डॉक्टर गू प्लीज़ आप ये सब बातें तो मत ही कहिए, आपको झूठ कहना बिल्कुल नहीं आता। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो गुवे उससे कहता है, अपने बाल सुखा लेना और हॉट वाटर पीना, वरना तुम्हें कोल्ड हो जाएगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करना। ज़िशाओ जब घर चली जाती है तो गुवे उसे मूवी के बहाने बुलाने का सोचता है, लेकिन तभी उसकी डोर की बेल बजती है और उसके सारे फ्रेंड्स उसे सरप्राइज देने के लिए पहुंच जाते हैं। गाओशी जब अंदर आकर पानी पी रही होती है तो वो वहाँ ज़िशाओ का भी कप रखा हुआ देख लेती है। वो पानी पीते हुए बालकनी में जाती है, जहाँ लिन ज़िशाओ उसे देख लेती है। ज़िशाओ तुरंत अपनी फ्रेंड सेंसेन को कॉल करके बताती है, मैंने अभी देखा कि डॉक्टर गुवे के घर पर वो लेडी डॉक्टर भी है, आवाज़ से लगता है कि वहाँ और भी कई सारे लोग हैं। सेंसेन कहती है, इतनी रात को वो लेडी डॉक्टर वहाँ क्या कर रही है? लिन ज़िशाओ तुम्हारे पास अब एक मिशन है, तुम्हें उन दोनों पर नज़र रखनी होगी, उनके बीच कुछ नहीं होना चाहिए। ज़िशाओ गुवे के घर जाने का सोच ही रही थी कि तभी उसके फादर बाहर आ जाते हैं और ज़िशाओ कहती है कि मैं बस हमारे फ्लोर को क्लीन करने के लिए आई थी। वो गेट के बाहर देखती है तो गुवे के घर से बाकी सारे डॉक्टर्स जा चुके थे, लेकिन गाओशी अभी तक नहीं गई थी। गाओशी गुवे से कहती है, गुवे मुझे तुमसे एकेडमिक कॉन्फ्रेंस को लेकर कुछ बात करनी है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकती हूँ? गुवे उसे अंदर आने देता है। अब ज़िशाओ को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि गाओशी और गुवे अंदर अकेले हैं। गाओशी गुवे से बात करते वक्त जानबूझकर उसके नज़दीक जाने की कोशिश करती है, हालांकि गुवे उसे फिर से इग्नोर ही करता है। अचानक से दोनों को सैलो की आवाज़ सुनाई देती है। गुवे समझ गया था कि ये ज़िशाओ ही है। गाओशी कहती है, तुम्हारे नेबर्स ये कैसी हरकतें करते हैं? गुवे कहता है, मैं अभी उसे फ़ोन करके पूछता हूँ। ज़िशाओ बहुत ज़ोर ज़ोर से और बहुत ही बेसुरा सैलो प्ले कर रही होती है कि तभी उसके फादर वहाँ आ जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम पागल हो गई हो, इतनी रात को इसे प्ले कर रही हो, अभी के अभी बंद करो और सो जाओ। अब ज़िशाओ वॉल पर कान लगाकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश करती है। वो गुस्से में अपना सिर ही वॉल पर दे मारती है। गुवे आवाज़ सुन लेता है और उसे मैसेज करता है, तुम्हारे सिर पे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? तभी ज़िशाओ उठती है और कहती है, मुझे अभी के अभी बाहर जाना होगा, अब ये एक लड़के का सवाल नहीं है बल्कि मेरी डिग्निटी का सवाल है। वो देखती है कि गाओशी गुवे से कह रही थी, गुवे काफ़ी देर रात हो गई है और बारिश भी होने वाली है, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? तभी ज़िशाओ गार्बेज बैग लेकर बाहर पहुंच जाती है। ज़िशाओ गाओशी से कहती है, डॉक्टर गाओशी मैं ये गार्बेज बैग बाहर फेंकने जा रही थी, क्यों ना मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ?
गाउशी कहती है नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, गुवे मुझे छोड़ देगा। तभी गुवे कहता है गाउशी मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है, मुझे नहीं लगता कि मैं ड्राइव कर पाऊँगा, क्यों ना मैं और जिशाओ तुम्हें बाहर तक छोड़ दें। गाउशी कहती है कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। अब गुवे जिशाओ से पूछता है क्या मैं तुम्हारे साथ बाहर गार्बेज फेंकने चलूँ। जिशाओ उसके हाथ में वो गार्बेज बैग देते हुए कहती है खुद फेंक देना, और गुस्से में फिर अंदर चली जाती है। रात के समय गुवे जिशाओ को वॉल के थ्रू ही गुड नाइट विश करता है और जिशाओ सोच रही होती है तुमने तो कहा था कि डॉक्टर गाउशी सिर्फ तुम्हारी कलीग्स हैं, तुम झूठे हो। अब जिशाओ सपना देखने लगती है कि गुवे का एक छोटा सा बेबी हो गया था और उस बेबी की माँ और कोई नहीं गाउशी ही थी। वो तुरंत उस सपने से जाग जाती है और कहने लगती है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी उसकी माँ उसके डैड के लिए बाहर से ब्रेकफास्ट लाने के लिए कहती हैं। जिशाओ जैसे ही बाहर निकलती है तो उसे गुवे वहाँ दिखता है। गुवे उससे कहता है मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तो जिशाओ कहती है लेकिन वो जगह शायद आपके लिए ठीक नहीं होगी। गुवे कहता है कोई बात नहीं, मैं ट्राई कर सकता हूँ। दोनों उस रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। गुवे जिशाओ के पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि यहाँ पर जो टेबल्स हैं उनमें गैप बहुत कम है, जिस वजह से मैं बार बार पीछे वाले से टकरा जाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गया। गुवे पहली बार चॉपस्टिक का इस्तेमाल ना करके अपने हाथों का इस्तेमाल करके ही ब्रेकफास्ट करता है जैसे जिशाओ कर रही थी, और दोनों अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय करते हैं। उस दिन हॉस्पिटल में गुवे गाउशी से कहता है गाउशी मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी वर्क लाइफ को मेरी प्राइवेट लाइफ में मिक्स करो, इसलिए एकेडमिक कॉन्फ्रेंस को लेकर तुम्हें जो भी काम हो तो प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल में ही डिस्कस करना। दूसरी तरफ सैनसैन जिशाओ से कहती है अब ये तो क्लियर है कि तुम्हें डॉक्टर गुवे पसंद है, अब तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। जिशाओ कहती है लेकिन मैं क्या करूं, अगर वो मुझे पसंद नहीं करते होंगे तो मैं खुद को उन पर थोप तो नहीं सकती ना। सैनसैन कहती है कम से कम कोशिश तो करो, उन्हें डिनर पर इन्वाइट करो, उन्हें लंच पर इन्वाइट करो। जिशाओ और सैनसैन के फ्रेंड्स यिनशी और जिनशी जो कि कपल्स थे, वो अपने कोर्स के बाद लौट रहे थे। वो एयरपोर्ट पर शाओ जैंग को भी देखते हैं जो चाइना से वापस लौट आया था। शाओ जैंग उन सबका सीनियर था। लिन जिशाओ को सेलिस्ट बनने के लिए पुश करने वाला भी शाओ जैंग ही था। शाओ जैंग वायलिन प्ले करता था। वो यिनशी से पूछता है लिन जिशाओ अब कैसी है और वो क्या कर रही है। यिनशी से बताती है वो हमारे स्कूल के ऑर्केस्ट्रा में सेलिस्ट बन गई है, वो आपको देखकर बहुत खुश होगी, आपने उसे नहीं बताया कि आप वापस लौट रहे हैं। शाओ जैंग कहता है मुझे मौका ही नहीं मिल पाया उससे बताने का, तुम लोग भी उसे कुछ मत बताना, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। लिन जिशाओ गुवे को रात को डिनर पर बुलाने का सोचती है और वो अपनी माँ से काफ़ी सारी डिशेस बनाने के लिए कहती है, लेकिन उसकी माँ कहती हैं कि वो डैड के साथ स्कूल रीयूनियन के लिए जा रही हैं और वो कल ही वापस लौटेंगी। जिशाओ सैनसैन से कहती है सैनसैन मैंने सोच लिया है आज रात में डॉक्टर गू को डिनर पर इन्वाइट करने वाली हूँ, मैं खुद उनका फेवरेट फूड बनाऊँगी। सैनसैन उससे कहती है उससे पहले तुम्हें जो भी कुछ खाना हो बाहर से ऑर्डर करके खा लो, डिनर के वक्त उनके सामने ज़्यादा मत खाना वरना इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। जिशाओ कहती है तुमने सही कहा, अभी मैं बहुत सारा फूड ऑर्डर करके खा लेती हूँ ताकि डॉक्टर गू के सामने अच्छा इंप्रेशन दे सकूँ। जिशाओ अपना डिलीवरी फूड लेने के लिए बाहर आती है, लेकिन उसके घर के ऑटोमेटिक लॉक की वजह से घर अपने आप ही लॉक हो जाता है और वो कीज़ अंदर ही भूल जाती है। वो तुरंत सैनसैन को कॉल करके उसे मदद के लिए बुलाती है, लेकिन सैनसैन जानबूझकर उससे कह देती है कि मुझे गू शाओ के साथ जाना है, लेकिन मैं किसी और को बोल देती हूँ, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। सैनसैन गुवे को कॉल करके बोल देती है कि आज जिशाओ उसी के घर रुकेगी क्योंकि उसका घर लॉक हो गया है। गुवे को एक ऑपरेशन करना था तो वो सैनसैन से कह देता है ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद पहुँच पाऊँगा। रात हो जाती है लेकिन गुवे अभी तक नहीं आ पाता। जैसे ही गुवे वहाँ आता है वो जिशाओ को अंदर चलने के लिए कहता है। जिशाओ की हालत बहुत बुरी हो गई थी तो वो गुवे से चेहरा छुपाने लगती है। गुवे उसे डिलीवरी फूड खाते हुए देख लेता है तो उससे कहता है तुम्हें ये अनहेल्दी फूड इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जिशाओ उससे कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो गुवे कहता है सैनसैन ने तुम्हें नहीं बताया कि आज रात तुम मेरे घर रुकने वाली हो। जिशाओ उससे कहती है क्या आप मुझे अपना पोर्टेबल चार्जर दे सकते हैं, मेरा फ़ोन डेड हो गया है, मैं उसकी बैटरी चार्ज कर लेती हूँ, मुझे किसी को कॉल करना है। गुवे उसे चार्जर देकर चला जाता है। जिशाओ अपना फ़ोन चार्ज करते ही सैनसैन को कॉल करते हुए कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, तुमने डॉक्टर गू को क्यों भेजा है मेरी मदद के लिए। सैनसैन उससे कहती है यही तो तुम्हारे पास अच्छा मौका है और मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर भी किया है, डिलीवरी बॉय तुम्हारे पास पहुंचता ही होगा।
तभी वहाँ डिलीवरी बॉय आ जाता है और जिशाओ को पार्सल देकर चला जाता है। जिशाओ सैनसेन से कहती है, इस पार्सल में क्या है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा सैनसेन। तभी गुवे दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, तुम अंदर आ रही हो या नहीं। जिशाओ कहती है, मैं अभी आ रही हूँ, और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।